से ज्यादा डॉक्टर को पैसा कहां से आता है? 20 तो जांच लिख देगा। अब आप सोनू बाबू के यहाँ आइएगा, पता चला 20 तो जांच में आपका घर भी गया। मेरे पीठ पर लोहा है क्या? सब दिन हम लाठी खाते रहे। कम 90 के पहले किसी उठौआ बिहार में हम गए थे, उसका केस डाल के हमको 5 महीना जेल में ठूल। एम्बुलेंस निकाले हम राजीव प्रताप रूढ़ी के घर से और जेल चला गया पप्पू यादव। यूरोप जाते हैं तो वहाँ लोग इन्वायरमेंट पे काम करता है, लेकिन जब हम भारत आते हैं तो हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हम बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं। हम ब्राह्मण भूमिहार राजपूत तेली चौधरी साहब पासवान राम नुनिया चंद्रवंशी शाह जयसवाल कोहली कुर्मी कहार चमार मुशायर, हम इस पे बहस करते हैं। हम इंसानियत पे बहस नहीं करते, हम तरक्की पे बहस नहीं करते, हम स्कूल पे बहस नहीं करते, हम हॉस्पिटल पे बहस नहीं करते, हम आम आदमी की जिंदगी पे बहस नहीं करते, हम कुपोषण पे बहस नहीं करते, हम कैसा दुनिया में पानी दें हम इस पे बहस नहीं करते। लेकिन 24 घंटा चाय की दुकान से लेकर के पान की दुकान पर सिर्फ नफरत की बात होती, सिर्फ तोड़ने की बात होती। हर पंचायत में 20 दलाल बैठ चुके हैं और वो दलाल आम आदमी की जिंदगी तबाह करने में लगी हुई। पंचायत से लेकर के ब्लॉक तक। अभी हम आ रहे थे, हम एक जगह रुके हुए थे हरनौत में, हमारे पास 15-20 लड़के, हम 1 बजे पटना से चले, कोर्ट ने हमको 1 बजे छोड़ा। कल कई मर्डर हो चुकी थी, हम कोसी सहरसा से लौटे ही 4 बजे सुबह कोर्ट थी। जब हम हरनौत पहुंचे फैक्ट्री के पास, वहाँ आरपीएस स्कूल था। बच्चे ने क्या कहा, क्या हमें पैसा कितना लगता है, किस चीज के लिए? सर्टिफिकेट लेने के लिए। बच्चे ने कहा हम 500 रुपये कहाँ से दें? हम 1.5 घंटे से बैठे। आप बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता। ब्लॉक जाइए तब, जनपत्री निकालने जाइए तब, कल्याण विभाग में जाइए तब, सीओ के पास जाइए तब, डीसीएलआर के पास जाइए तब, रसीद कटाने जाइए तब। आप जहां जाइएगा कर्मचारी से लेके ऊपर तक। क्या कारण है कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार को मिटाने की बहस नहीं होती है पब्लिक के बीच? आज जो चुनाव हो रहा है बोकामा में, न वहां नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट गिरेगा, न वहां नीतीश और लालू के नाम पर वोट गिरेगा। वहां वोट चल रही है 56 और 47। किसके पास कितना 56 है, किसके पास कितना 47 है, कौन कितना क्रिमिनल है, कौन कितना बड़ा अपराधी और माफिया है, किसके पास कितना पैसा है। और पब्लिक भी ऐसे लोगों की गुणगान करती है। किस कौम का अपराधी कौन है, किस कौम का अपराधी माफिया है, और उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं। आप ऐसे लोगों की तवज्जो करते हैं, आप ऐसे लोगों का गणेश परिक्रमा करते हैं। फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो पर चलने वाले आपके लिए आका बन जाते हैं, और वही दलाल होता है, वही ऊपर से नीचे दलाली करता है। वैसे ही लोग के चारों तरफ दलाल होते हैं और समाज आज खत्म होने की स्थिति में है। मैंने कहा ये मेरी आदत नहीं है। इतनी बड़ी घटना घट गई, 7 लोग मर गए, किसी सरकार ने देखा तक नहीं। लेकिन कई बार से सोनू जी का 9 तारीख इस बीच में मुलायम सिंह जी हम सब के बीच नहीं रहे, हमको एटेंडम वहां जाना पड़ा। फिर कल हमको जाना है रात में सफाई, परसों उनकी हवन, वो 13वीं नहीं करते। एक ऐसा लीडर जो कंप्लीट रूप से नीचे से ऊपर तक पहुंचने का काम किया, जिसने दुनिया में हर जाति धर्म का सम्मान किया, राजनीति से ऊपर उठ के, दल से ऊपर उठकर, मजहब जाति से ऊपर उठकर, फिर हम उस दिन नहीं आ पाए। आज मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, आप लोग सोचिएगा, हमारी भी अपेक्षाएं आपसे है कि आप एक अच्छे इंसान को चुनिए, आप एक अच्छे समाज निर्माण की भूमिका में लगिए। आप जाति धर्म मजहब इस्लाम हिंदू सी सब चीजों, आप इस्लाम को मानिए, आप कृष्ण को मानिए, आप राम को मानिए, आप बुद्ध को मानिए, आप बिरसा मुंडा को मानिए, आप संत रविदास को मानिए, आप वाल्मीकि को मानिए, आप सिख को मानिए, आप इस्लाम को समझिए ना।
आप शिव को समझिए ना, शिव ने कहा लिख दिया कि हम कौन है, हमारे माते। इस्लाम कब आया, बौद्धिज्म कब आया, हम दुनिया में कब आए? 1.25 लाख हजार वर्ष पहले। हेमोसेपियन और सेपियन के बाद, बंदर और चिंपांजी के बाद हम मनुष्य की सभ्यता में आए। उसके बाद हम मूलवासी आदिवासी थे, हमारी कोई जाति नहीं थी, हमारा कोई धर्म नहीं था, हम सनातनी थे, हमारी संस्कृति थी जीने की, हमारी तहजीब थी वसुधैव कुटुंबकम का, हमारा तहजीब था सर्वधर्म समभाव, हमारा तहजीब था सार्वभौमिकता का, हमारा तहजीब था मानव कल्याण का, हमारा तहजीब था विश्व कल्याण का, हमारा तहजीब था बिरसा मुंडा के कुर्बानी के इतिहास पर, हमारी तहजीब थी गुरु गोविंद के 4 बच्चे कुर्बान दे दिए उस पे, हमारी तहजीब थी नमाज के वक्त हजरत ने कुर्बानी दी उस पे, हमारी तहजीब थी कि शिव ने जहद किया मानवता के लिए उस पे, हमारी तहजीब थी कि राम वनवास गए त्याग दिया उस पे, हमारी तहजीब थी कि कृष्ण ने कर्मवीर के तरह क्रांति को जन्म दे करके इस दुनिया के हर व्यक्ति को कर्म पर चलना सिखाया उसके लिए, हमारी हमारा मतलब है ये। और आज नहीं तालियों मत बजाइए, आज हम यादव हैं, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये भूमिहार है, ये मुसलमान है, ये इस्लाम नहीं है, ये गुरु नानक नहीं है, वाल्मीकि को मानने वाले डोम, चौहरमल को मानने वाले पासवान, संत रविदास को मानने वाले चमार। क्यों? भगवान का भी बंटवारा, कृष्ण यादव हो गए, राम छत्री हो गया, गुरु गोविंद सिख हो गए, शिवा कि आप दुनिया का बेहतर डायग्नोसिस सेंटर देंगे, लोगों को दुनिया में ना जाना पड़े। हम चाहते हैं प्रमुख जी, यदि आपने एक बेहतर डायग्नोसिस सेंटर को यहां खोला, चाहे वो ब्लड जांच हो, चाहे वो एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, मैं जानता हूं एक एक्सरे की प्लेट की कीमत कितनी और दुनिया में लोग कितना लेते हैं। प्लेट की कीमत 30 से 40 रुपया और हम लेते हैं सीधा 450-500 रुपया। एक अल्ट्रासाउंड पर खर्च ही होता है 400-450, मैक्सिमम 600, लेते हैं 2200, 2400, 2800, 3200 एक सीटी स्कैन पे। क्यों कोई गवर्नमेंट फ्री नहीं करती? क्या कारण? राजा का क्या मतलब? राजा का मतलब है जो अपने प्रजा पर बोझ ना डाले, राजा का मतलब है जो अपने प्रजा को गरीबी से निकाले। एजुकेशन में जाओ टॉप बोझ, हेल्थ में जाओ टॉप बोझ। सबसे ज्यादा डॉक्टर को पैसा कहां से आता है? 20 तो जांच लिख देगा। अब आप सोनू बाबू के यहाँ आइएगा, पता चला 20 तो जांच में आपका घर बिक गया, आपकी बीवी की जेवर बिक गई, डॉक्टर को यहां से पैसा जाता है। इस सेंटर पर डॉक्टर लिखेगा तो हम पैसा देंगे, दूसरे सेंटर पर लिखेगा तो दूसरा पैसा देंगे। हमारी लड़ाई कौन सा? हमको कुत्ता काट रहा है क्या? मेरी उम्र भी 60 होने चली, 83 में हम मुखिया बने, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, 90 में एमएलए बने, सरमारी कॉलेज में पढ़ते थे, 84 में हम प्रेसिडेंट बने। इसी ननिहाल से हम आनंद मार्ग स्कूल के प्रोडक्ट थे। क्या हमको मेरे पीठ पर लोहा है क्या? सब दिन हम लाठी खाते रहे। अभी नेपाली नगर, राजीव नगर में लोगों को बचाने के लिए 100 पत्थर का है। कब तक? हमारी भी अपनी सीमाएं होंगी। 9 चीफ मिनिस्टर से हम लड़ चुके हैं। कब तक कोरोना में जिंदगी देने के लिए बीवी ताला लगा दिया, बेटा गाड़ी का चाबी छोड़ा दिया, रात में हम दीवार छरप के भाग गए। 3 महीना हमको बीवी से भेंट नहीं, 4 महीना हमारे बेटा बेटी से बात नहीं। हम शमशान में जलाने जा रहे हैं लोगों के लाश को, सबने हमको छोड़ दिया। अंत में सब हमारी माफियाओं, सारे नेताओं से लड़ाई हुई, हमको कुछ पता नहीं। कब 90 के पहले किसी उठौआ बिहार में हम गए थे, उसका केस डाल के हमको 5 महीना जेल में ठूल दिया। बारे बा चोर कोई और, जेल भोगे हम। एम्बुलेंस निकाले हम राजीव प्रताप रूढ़ी के घर से और जेल चला गया पप्पू यादव। क्या न्याय है भाई? बैगन चोर 4 महीना बेल नहीं होगा, पूरा भारत का चोर जेले में जाएगा।
इसीलिए आपसे हमारी अपेक्षाएं हैं। और प्रमुख जी, आप सबकी बेटी और सबकी बहू हो चुके हैं। आप सभी जनप्रतिनिधि को आप शालीनता के साथ, आप सम्मान के साथ बुरहानपुर ब्लॉक में आपने एक चीजों को लागू किया। सोनू जी से ज्यादा आपसे लोग आकर्षित हो गए, आपके आचरण से, आपके चरित्र से, आपके विचारों से। सोनू जी तो लड़ भी लेते हैं, लाठियों खाने भांजने लगे हैं, चल हम लाठी भांजे। लाठी बांधने का युग सोनू बाबू गया, कहाँ है? इधर है। मिटा दिया होता, नहीं मिटा सकता कोई। यदि किंग जॉन पर परमाणु चलेगा तो अमेरिका की मेक्सिको सिटी वो नाश कर देगा। इस्लाम को समझते हैं तो आप मुसलमान को भूल जाइए, इस्लाम को आत्मसात करके हजरत के तरह कुर्बानी देने की तैयारी, दूसरों के लिए करने की तैयारी। और आप कमाइए। हमें है इस इलाके में 3-4 कम से कम मक्का पर आधारित, मखान पे आधारित और जूट पे आधारित फैक्ट्री की जरूरत है, जिस पर हम लगातार प्रयासरत हैं। हम कोशिश करेंगे इस इलाके में आर्सेनिक और आयरन पानी जो 90% है वो खत्म हो। हम कोशिश करेंगे बेहतर कटिहार को दुनिया में नंबर 1 करने की। युद्ध है हमारी, या मेरा ननिहाल है, एक तरफ माँ एक तरफ मौसी, जिया माँ हमारा मौसी, यही होता है। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद बाबू आपको बहुत मुबारकबाद। अब हमको जाने दीजिए।